नमस्कार। नरेंद्र दामोदर दास मोदी मौजूदा दौर में राजनीति का वो चेहरा जिसका कोई सानी नहीं है, जिसने अपने कार्यकाल में ऐसे ऐसे फैसले लिए जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। एक ऐसा नेता जिसने जनता को राजनीति के असल मायने सिखाए, कदम कदम पर मिली चुनौतियों का सामना कर उन लोगों को भी अपने खेमे में किया जो कभी धुर विरोधी हुआ करते थे। वो शख्स जिसके सामने आने मात्र से विपक्षियों का हौसला पस्त हो जाए। इसे आप मोदी की रणनीति कहें, कूटनीति कहें, जनता के बीच पैठ बनाने का तरीका कहें या उनका जादू, लोगों ने मोदी को हर रूप में प्यार दिया। यही वजह थी कि पहले गुजरात पर 13 साल तक राज किया और फिर जब बारी आई देश पर राज करने की तो उस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया। आपको बता दें, 7 अक्टूबर 2001 में मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला था। 22 मई 2014 तक वो लगातार 4 बार सीएम रहे। साल 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने वाली बीजेपी ने उन्हें देश के प्रधानमंत्री पद पर बिठा दिया। हर सरकार में कुछ अच्छे काम होते हैं तो कुछ फेलियर्स भी होते हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन मोदी के साथ एक खास बात जुड़ी है और वो ये कि उनके प्रशंसक आने वाले वक्त में भी उन्हीं को शीर्ष पद पर देखना चाहते हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि विपक्षियों के पास मोदी के सामने खड़ा करने के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं है। खैर, आज बात करेंगे मोदी के उन फैसलों की जिसकी चर्चा न सिर्फ देश में हुई बल्कि पूरी दुनिया में। साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान काले धन का मुद्दा उठाया था। सरकार बनते ही मोदी ने 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे नोटबंदी का ऐलान कर दिया। मोदी सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले की चर्चा दुनिया भर में। सितंबर 2016 को उरी सेक्टर में इंडियन आर्मी के मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले का बदला सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में लिया। आधी रात को MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए 150 कमांडो LOC के पास उतरे। यहां से पैरा 25 कमांडो ने LOC पार की और 3 किलोमीटर अंदर चलने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इसमें 40 जवान शहीद हुए। इसके तुरंत बाद पीएम मोदी ने आदेश जारी किया और बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया। इस स्ट्राइक में लगभग 300 से 400 आतंकियों के मारे जाने की खबरें। जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने वो कर दिखाया जिसका कांग्रेस सिर्फ सपना देखती रह गई। दरअसल 5 अगस्त 2019 को अमित शाह ने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया। इसी दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित राज्य के गठन का भी ऐलान हुआ। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित करना बड़ी राहत लेकर आया। केंद्र की मोदी सरकार ने इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया। दोनों जगह से मंजूरी मिलते ही राष्ट्रपति ने भी नए कानून पर ठप्पा लगा दिया और मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से छुटकारा मिल गया। साल 2019 में मोदी सरकार ने दोबारा सत्ता में आने के बाद देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA को संसद में पेश किया। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता का अधिकार मिल गया। यानी इन देशों के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई जो सालों से शरणार्थी की जिंदगी जीने को मजबूर थे, उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। पीएम मोदी ने साल 2015 में बांग्लादेश के साथ 41 साल से चले आ रहे सीमा विवाद को खत्म कर दिया। समझौता हुआ और इसके तहत लगभग 7000 एकड़ जमीन मिली और बांग्लादेश को 17000 एकड़ जमीन मिली। साल 2014 में मोदी ने पहली बार पीएम बनने के बाद गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इसके तहत सभी को अपने आसपास सफाई रखने के प्रति जागरूक किया गया। पीएम मोदी ने देश के हर एक नागरिक का जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाया। इसे नाम दिया गया जनधन योजना। इसका मकसद हर किसी को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना था। पीएम मोदी ने 27 सितंबर 2014 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। वैश्विक मंच से उन्होंने योग की जरूरत से सबको रूबरू कराया और इंटरनेशनल योगा डे की मांग की। अब हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पीएम मोदी ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त में घरेलू गैस कनेक्शंस दिए गए। देश के गरीब नागरिकों को अच्छा इलाज मिल सके, इसके लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। इसके लिए एक कार्ड बनता है जिसके जरिए 5 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी अस्पताल में मरीज मुफ्त में करा सकता है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की थी, जिसका मकसद
निम्न वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराना था। साल 2020 में नई शिक्षा नीति जारी की गई, जिसके तहत 2023 तक देश में 100% नामांकन अनुपात करने का लक्ष्य रखा गया। गुजरात का सीएम रहते हुए भी मोदी ने कई काम किए। गुजरात में निवेश बढ़ाने के लिए वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत की। इसका काफी फायदा हुआ। साल 2014 की तुलना में इसके बाद गुजरात में निवेश लगभग 6 गुना ज्यादा बढ़ गया। साल 2002 में गोधरा कांड के बाद 2003 में मोदी ने प्रदेश में गुजरात धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2003 लागू किया, जिसके मुताबिक जबरन धर्म परिवर्तन, लालच देकर या धोखे से धर्म बदलवाना अपराध की श्रेणी में आने लगा। गुजरात में सीएम रहते हुए मोदी ने शिक्षा पद्धति पर ध्यान दिया। तब उन्होंने गुजरात के शिक्षा पद्धति में बड़ा बदलाव करते हुए 9वीं, 11वीं और 12वीं साइंस ग्रुप में सेमेस्टर सिस्टम लागू करवाया। सरकारी दफ्तरों में अच्छे से काम हो सके, इसके लिए पीएम मोदी ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए। इसका मकसद कामकाज में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता लाना था। गुजरात में युवाओं को आराम से नौकरी मिल सके, रिश्वत ना देनी पड़े, अफसरों का सही से ट्रांसफर हो सके, इसके लिए मोदी ने भर्ती और ट्रांसफर की नीति जारी की। तो ये थे मोदी सरकार द्वारा लिए गए वो फैसले जिन्होंने पूरे देश में चर्चा बटोरी। चूंकि मोदी को सत्ता में आए हुए 20 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में उनके द्वारा लिए गए फैसलों पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर